कभी सोचा है कि कोई कलाकार सिर्फ एक कलाकार ना रहकर एक पूरी पीढ़ी की आवाज कैसे बन जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक किताब के जरिए। इस किताब का नाम है ज़ुबीन गर्ग जियोनोर पारा गानोलोई, मतलब जीवन से लेकर गीत तक का सफर। ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक इंसान अपनी कला से एक पूरे कल्चर की पहचान बन गया। तो हाँ, आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी किताब के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारा मकसद ये समझना है कि ज़ुबीन गर्ग सिर्फ एक पॉपुलर सिंगर नहीं, बल्कि एक फिनोमेनन, एक असाधारण हस्ती कैसे बन गए, जिसने पूरे समाज पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। किताब की शुरुआत में ही, मतलब इंट्रोडक्शन में ही, एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई है। ज़ुबीन गर्ग असमिया संगीत की दुनिया में एक ट्रेंड लेकर आए। सोचिए जरा, सिर्फ एक लाइन में उनके असर को बयां कर दिया गया है। एक ऐसा असर जिसने असमिया म्यूजिक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो क्या चीज है जो किसी पॉपुलर आर्टिस्ट को एक कल्चरल फिनोमेनन बना देती है? ये किताब ज़ुबीन गर्ग को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करके हमें इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। तो चलिए इस सफर को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहले समझेंगे कि वो म्यूजिक में एक सेंसेशन कैसे बने, फिर उनके स्टारडम तक के सफर को देखेंगे, उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को जानेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और आखिर में उनकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेंसेशन की जो वो संगीत की दुनिया में लेकर आए। कैसे अकेले एक आर्टिस्ट ने अपने जॉनरा को ही एक नई परिभाषा दे दी। और देखिए, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, किताब खुद इस पर मोहर लगाती है। इसका एक पूरा चैप्टर ही इसी नाम से है, असमिया संगीत में ज़ुबीन एक सनसनी। बस ये हेडिंग ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है कि उनका आना कितना बड़ा धमाका था। तो आखिर ये बदलाव था क्या? समझिए, ज़ुबीन से पहले असम का म्यूजिक एक तय ढर्रे पर चल रहा था। वही पारंपरिक धुनें, वही पुराने नियम। लेकिन ज़ुबीन के आने के बाद, जिसे किताब ट्रेंड कहती है, सब कुछ बदल गया। एकदम नई धुनें, गानों के बोल बिल्कुल अलग, और पॉपुलैरिटी ऐसी जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो ये ज़ुबीन ट्रेंड आखिर था क्या चीज़? किताब बताती है कि ये कई चीज़ों का मिक्सचर था। एक तो उनकी आवाज़ एकदम ताज़ा और मॉडर्न थी। उनके गानों के टॉपिक ऐसे थे जिन्हें पहले कोई छूता नहीं था। स्टेज पर उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग थी, और सबसे बड़ी बात, वो युवाओं से सीधा कनेक्ट कर पाते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके स्टारडम तक पहुंचने की कहानी। एक ऐसा सफर जो कैसेट टेप के जमाने से शुरू हुआ और करोड़ों दिलों पर छा जाने तक पहुंचा। इस सफर को समझाने के लिए किताब का एक चैप्टर का नाम ही काफी है, आया, गाया और छा गया। मतलब इससे बेहतर शायद ही कोई उनके करियर को सम अप कर सकता है। जरा उनके करियर की रफ्तार पर गौर कीजिए। 90 के दशक की शुरुआत में पहला कैसेट आया, अनामिका, जिससे उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। दशक के बीच तक आते आते वो असम के घर घर में पहचाने जाने लगे, और साल 2000 आते आते वो सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन और एक बहुत असरदार आवाज बन चुके थे। लेकिन कहानी सिर्फ संगीत की नहीं है, ज़ुबीन इससे कहीं ज्यादा थे। ये किताब हमें बताती है कि उन्होंने अपने कंधों पर एक ऐसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाई जो संगीत से भी कहीं बड़ी थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब इस किताब में एक ऐतिहासिक दायित्व नाम से पूरा का पूरा एक चैप्टर है। इससे साफ पता चलता है कि उनका काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा था। किताब में उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कल्चरल सोल्जर, यानी सांस्कृतिक सैनिक। मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाने और उसे एक बड़े मंच पर ले जाने को ही अपना फर्ज समझता है। तो एक आर्टिस्ट के तौर पे उनका मिशन क्या था? किताब के हिसाब से वो असम की संस्कृति और भाषा का चेहरा बन गए। अपने रीजन के लिए एक ऐसी बेखौफ आवाज जो किसी से डरती नहीं। उन्होंने आने वाली आर्टिस्ट की पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया, और उस वक्त कल्चरल लीडरशिप में जो एक खालीपन था उसे भरा। पर कलाकार के पीछे का इंसान कैसा था? चलिए अब जरा पर्दा हटाते हैं और उन लोगों की नजरों से ज़ुबीन को देखते हैं जो उन्हें करीब से जानते थे। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। ये किसी एक इंसान की राय नहीं है, बल्कि इसमें 25 से भी ज्यादा लेखक, पत्रकार और कलाकार हैं जो अपने अपने नजरिए से ज़ुबीन गर्ग की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। जैसे डॉक्टर अंजिता बरुआ का एक बहुत ही सिंपल लेकिन दिल छू लेने वाला वाक्य है, मैं भी ज़ुबीन गर्ग से प्यार करती हूँ।
बस ये एक लाइन ही बता देती है कि वो लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक समा चुके थे। या फिर मुनिन बरुआ की ये बात सुनिए, उनका पहला ट्रैक क्रैक था, लेकिन वो कभी क्रैक नहीं हुए, मतलब वो कभी टूटे नहीं। ये लाइन उनके कभी हार ना मानने वाले जज्बे को दिखाती है। और पवित्र कुमार डेका उनके अंदर के जुनून को कैसे देखते हैं वो लिखते हैं, मैंने उनकी आंखों में एक असीम भूख देखी। शायद यही भूख थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही और बाकियों से अलग बनाती थी। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं उनकी विरासत की। आखिर क्या वजह है कि ये फिनोमिनन आज भी उतना ही जिंदा है? तो इस पूरी किताब का जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है कि ज़ुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक बनकर नहीं रहे, वो एक पूरी पीढ़ी के लिए एक इमोशन, एक एहसास और एक कल्चरल सिंबल बन गए। और हम इस पड़ताल को यहीं पर एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिएगा कि कैसे एक अकेली क्षेत्रीय आवाज में इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक पूरी संस्कृति का भविष्य तय करने लगती है।